रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। मैं देखूंगा आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ काली आपको क्या कह रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेता हूँ माँ क्या कह रहे हैं आपको। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट क्या है बता दीजिए माँ। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट काली कपाली। नाउ इसका मतलब क्या है कि माँ आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने पास्ट में, कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो आपको करना नहीं चाहिए था। काली कपाली माँ आते हैं तो एक चेंजेस लेके आते हैं। वो आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिलीज करते हैं। आपके जीवन में जो सत्य है उसको माँ बाहर लेके आते हैं और आपको उस रियलिटी के साथ काइंड ऑफ फेस करवाते हैं। कहीं ना कहीं काली कपाली का जब कोई मतलब जब रीडिंग में आते हैं तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से देखा हूँ कि आप ज़रूर कुछ फिजिकल पेन को महसूस किए हो, या फिर इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड आप थे, या फिर घर में कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ कि आप बहुत नेगेटिव हो गए। सो उस एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस में माँ आपको कहते हैं कि आप पॉजिटिव सिचुएशंस में जा रहे हो। सो आप एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस में हो, वहां से आप एक एक्सट्रीम पॉजिटिव सिचुएशंस में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि माँ क्या करते हैं, जो भी आपके सिचुएशंस पे नेगेटिव अटैचमेंट्स है तो उसको हटा देते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग जाने अनजाने में हमारे कार्मिक बैगेजेस को कैरी करते हैं और हम लोग कुछ चीज़ों को पकड़ के चलते हैं। लाइक हम लोगों के जो सेल्फ लिमिटेड थॉट्स है, परसेप्शंस है, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग जो सोच रहे हैं, जैसे ट्रीट करें वही सही है, दूसरे लोग तो गलत है, और ये हमारे सेल्फ परसेप्शंस है ना। काली कपाली माँ एक ही चीज़ बोलते हैं कि देखो, हमारा जो ये लाइफ टाइम है, इसके पहले जो लाइफ टाइम था वहाँ पे भी माँ हम लोगों को मदद किए हैं, और आज भी माँ मदद करे, और आने वाले लाइफ टाइम में भी माँ मदद करेंगे। तो माँ आपके सोल मदर है, माँ आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो काली कपाली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए माँ एक थेरेपिस्ट है। माँ के साथ जब आप एनकाउंटर करते हो तो क्या होता है कि आपको जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा समझ रहे थे, अच्छा हो सकता है माँ आपको बोल रहे हैं कि नहीं, वो अच्छा चीज़ नहीं है आपके लिए। क्या होता है ना कि जो भी अनहेल्दी चीज़ें होता है वो टेस्टी होता है। तो माँ आपके लाइफ से अनहेल्दी पास्ट को रिलीज करे, चाहे वो पास्ट कितना भी आपको टेस्टी क्यों ना लगे, और ये अनकंफर्टेबल सा फील होगा। बट यकीन मानिए, जब माँ रिलीज कर देंगे तब आपको छुटकारा मिलेगा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट के दर्द लेके आप बहुत परेशान थे, पास्ट आपके दिल से नहीं जा रहा था, वहाँ से माँ आपको छुटकारा दिला रहे हैं, माँ आपको सिक्योर किए हैं। कहीं ना कहीं माँ एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि अब आपको कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी मुसीबत आपको और परेशान नहीं करेंगे, और आप सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है, आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, पास्ट के पेन से छुटकारा दिला रहे हैं माँ आपको आने वाले 24 घंटे में। लेट्स सी उसके बाद क्या है आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में है मातंगी माँ। इसका मतलब है कि माँ आपको कह रहे हैं कि जो आपके लाइफ में ज़रूरत है उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक माँ एक चीज़ ज़रूर नोटिस किए है कि आपको काइंड ऑफ लोग बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं, आपको अपना सम्मान नहीं मिला है, आपको इनजस्टिस मिला है। तो मातंगी माँ जो है ना, वो आउटकास्ट की देवी है। समाज में जो लोगों को स्वीकृति नहीं मिलती है, समाज में जो लोगों को काइंड ऑफ देखा जाता है अलग तरीके से, उन लोगों को मातंगी माँ रिप्रेजेंट करते हैं। और मातंगी माँ आपको कहते हैं कि आपके पास वाक सिद्धि है, लाइक आप जो भी बोलते हो वो सच हो जाते हैं। सो मातंगी माँ आपको कह रहे हैं कि क्रिएटिव हो जाओ, आप अपने सपने खुद देखना स्टार्ट करें, आप अपने तरीके से छा जाओ। ओके, कहीं ना कहीं मातंगी माँ कह रहे हैं कि भले लोग आपको रेस्पेक्ट पास्ट में ना दिया हो, या फिर भले लोग आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए हैं पास्ट में, बट अब करेंगे। प्रेजेंट में आपका नेम एंड फेम बढ़ रहा है। माँ कह रहे हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी के थ्रू
यू नो एक अलग सक्सेस को अचीव करेंगे। कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल जर्नी का बात माँ कर रहे, अप्रिसिएशंस का बात माँ कर रहे। आजकल के ज़माने में जिसको हम कहते हैं कि आपने कुछ क्रिएट किए और सोशल मीडिया में आप फेमस हो गए, काइंड ऑफ यहाँ पे कह रहे हैं कि फेम आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। खास करके मातंगी माँ कह रहे हैं कि आपको रेस्पेक्ट करना है, खुद को रेस्पेक्ट करना है। ऐसा है कि आपको अपना सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना है। हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ, हो सकता है कि कुछ फेलियर्स आप फेस किए, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे कि क्या वाकई में आप स्ट्रांग हो, क्या वाकई में आप क्रिएटिव हो, क्या वाकई में आप अट्रैक्टिव हो। माँ कह रहे कि कौन कहते हैं आप नहीं, ये सेल्फ डाउट आप क्यों कर रहे हो। माँ आपके साथ दे रहे हैं, आप वाकई में कमाल के आर्टिस्ट हो। और यहाँ तक कि माँ कह रहे हैं कि लुक एट योर इमेजिनेशंस, आप जो भी चीज़ विजुअलाइज करते हो ना, उसमें सब लोग शामिल होता है। लाइक आप सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचते हो। फिलहाल माँ आपको कह रहे हैं कि अपने प्रार्थना पे फोकस करिए। आप अपने जो फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हो ना, जो पैशन आपका है, वो पैशन को फॉलो करिए। अगर आप क्लूलेस हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ रहा है, तो माँ कह रहे हैं कि सेल्फ डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रयास से आप एक बहुत बड़े चुनौतियों को सामना करोगे एंड आप जीतोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन विक्ट्री आपको मिलेगा। भले लोग आपको पहले तारीफ नहीं किए होंगे, भले लोग आपको एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, बट अब आपको लोग वैल्यू देंगे। अगर आप सपने देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है उस प्लान को, उस सपने को साकार करने के लिए या फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो माँ कह रहे हैं कि ये सब आपका एक्सक्यूज है। आप जुगाड़ लगाने की कोशिश करो, मदद मिल जाएगा। इस टाइम पे ना कि अपना ढिंडोरा आपको पीटने के लिए माँ कह रहे हैं कि जो भी है वो आपका है, किसी का कोई हक नहीं है उसको खराब बोलने का। लोगों के नज़रिए से बाहर आओ। लाइक लोग क्या कहेंगे, लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, लोग क्या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये सबसे बाहर आओ और अपने धुन पे गाओ। आपको किसी भी बॉक्स पे फिट होना नहीं है, क्योंकि आप नहीं हो सकते। मास कंडीशनिंग आपके लिए नहीं है। लोगों के जो रीति रिवाज है, जो कंजर्वेटिव थॉट्स है, जो मास कंडीशनिंग है, जो प्रचलित है, वो रीति रिवाज के साथ आपका लाइफ मैच नहीं करते। आप अपने तरीके से छाए हुए हो और आप माँ के साथ अलग लेवल पे कनेक्टेड हो। तो माँ कह रहे हैं कि भले आपका जो कनेक्शन है माँ का वो यूनिक हो, या फिर भले आपको समाज में स्वीकृति नहीं मिले हो, या फिर भले एक्सेप्टेंस नहीं मिले हो, बट माँ के लिए आप बहुत करीब हो। माँ वो सब नहीं जानते कि कौन क्या किस तरीके से प्रे करे। माँ को सिर्फ ये पता है कि आप अपने दिल से माँ से मदद मांगते हो और अपने दिल से माँ को प्यार करते हो, अपने दिल से आप पूजा करते हो। दैट्स इट। मातंगी माँ का एक और नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ जो बासी खाना है वो खाते हैं, झूठा खाना है खाते हैं। ये इसीलिए ताकि ऐसा किसी को ना लगे कि वो छोटे हैं एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को जज ना करें। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं स्पेशली किसी भी फेमिनाइन एनर्जी को जज ना करें, सबको इक्वल ट्रीट करें, क्योंकि मातंगी माँ इक्वालिटी का कार्ड है। और जो लोग माइनॉरिटीज़ है, आई थिंक आप उनको बुली ना करें। आप उनके लाइक जो भी आपके सामने जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनके स्ट्रगल को आप समझने की कोशिश करें। कि हो सकता है कि आपको अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आपके सराउंडिंग्स में लोग कितने स्ट्रगल करके, लाइक वो स्ट्रगल क्या हो सकता है, अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल, वो आइडेंटिटी क्राइसिस में हो सकता है। तो आप उन लोगों के स्ट्रगल को एक्सेप्ट करें, उन लोगों को मदद करें, उन लोगों को जज ना करें। स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए ये बात है ना। मातंगी माँ कह रहे हैं आपको कि कौन कहते हैं कि आपके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं हो या फिर आप स्पेशल नहीं हो। ये लोगों के बिलीफ है, लोगों के परसेप्शन है। आप अपनी क्रिएटिविटी से लोगों का बोलती बंद कर सकते हो। आई फील कि माँ कह रहे हैं कि ये जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश है ये नाकामयाब रहेगा लोगों का, क्योंकि आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो काबिलियत है। अपने दम पे आगे बढ़ो, अपने दम पे सपने देखो, किसी पे विश्वास करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
और ऐसा है कि आपको जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उनके अनुसार आपको चलना नहीं है, आप अपने तरीके से चले, आप अपने आइडेंटिटी के साथ चले, आप अपनी सच्चाई के साथ चले। कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं मातंगी माँ कि भले लोग आपको एक्सेप्ट ना करेंगे, भले लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, बट माँ आपको समझ पाएंगे। सो अपने ऑथेंटिसिटी के साथ आप चले, लोगों की मदद करें, लोगों को जज ना करें, और एक इक्वलिटी के हिसाब से चले कि सभी लोग इक्वल है। ओके, सभी लोगों का हक है अपने तरीके से जीने का, आपको भी एंड दूसरों को भी। सो दूसरे लोगों के जजमेंट को सीरियसली ना लें। लेट्स सी फ्यूचर में क्या आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, दुर्गा काली का माँ, ये आना ही था, क्योंकि देखो माँ आपको सिक्योर किया है, तो काली कपाली माँ क्या किया, आपको सिक्योर किया है। हो सकता है कि आप सोल जर्नी में भटक गए थे, तो माँ ने आपके जर्नी से सारे नेगेटिविटी को रिलीज किए और आपको सिक्योर जोन में लेके आए। मातंगी माँ आपको क्या किया, आपको और क्रिएटिव किए, बाक सिद्धि आपको दिलाए। आने वाले 24 घंटे में आप जिस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हो उसी तरीके से चीजें होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेम एंड फेम आप वापस अपने पोजीशंस पे आ रहे हो, जो पोजीशंस आप खो दिए थे या फिर कुछ चीज खो गया था, आपका वो खोया हुआ चीज लौट के आ रहा है। नाउ दुर्गा कालिका मीन्स कि जहां पे आपको कुछ उम्मीद नहीं होगा, वहां पे आप जीतोगे। लाइक एक मिरेकल आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। दुर्गा काली का माँ तब अपीयर करते हैं जब आपको एक डिवाइन असिस्टेंस की जरूरत होता है। दुर्गा काली का माँ तब अपीयर करते हैं जब आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, विक्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ इश्यूज को लेके बहुत दिनों से परेशान थे और वो इश्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपका ग्रोथ स्टक था, आप कुछ भी कर रहे थे बट आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बट अभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका माइंड डाइवर्टेड हो गया था, आपका कहीं पे मन नहीं लग रहा था, आपको थका थका सा महसूस हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन टूट गया है, या फिर आप डिवाइन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पथ पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए थे, या फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। अब आप वापस अपने जोन में आ रहे हो, अब वापस अपने स्पिरिचुअल जोन में आ रहे हो। सो दुर्गा काली का माँ कह रहे हैं कि अब आपको वो चीज दिख जाएगा जो आपकी जरूरत है। कहीं ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ड्रीम, सपने साकार होंगे, मैनिफेस्टेशंस, विक्ट्री, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, किसी से ऑफर मिलेगा, लाइक अनबिलीवेबल चीज होगा यहाँ पे इन अ पॉजिटिव वे। एंड यहाँ पे आप अपने फुलनेस पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ोगे। क्या होता है ना कि आप कार्मिक बैगेजेस की वजह से फुलनेस पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते हो, या फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तबीयत खराब हो जाता है, और या फिर साइकिक कंटेमिनेशंस की वजह से आपको जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको मौका मिलेगा, अब आप चैन से सांस ले पाएंगे, अब आपको क्लैरिटी दिखेगा, अब आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। सो एंड ऑफ अ टफ टाइम, और मैं कह सकता हूँ कि एक बढ़िया अच्छे टाइम के शुरुआत हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके लिए। रिपीटेटिव नंबर्स आप देख सकते हो, फेदर्स आप देख सकते हो, यूनिवर्स का कॉल को आप महसूस कर सकते हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आप टैरो या फिर ओरेकल कार्ड पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आप किसी हो सकता है कोई कोर्स को आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ के पथ में आगे बढ़ रहे हो। लाइक आई फील कि एक मेजर डिसीजंस आप लोगे जो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। शायद आप कुछ चीज़ को लेके बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, लाइक कंफ्यूज थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, अब आपके लिए डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राइट प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो। लाइक बहुत डार्क आप थे, अब धीरे धीरे आपको आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब आप जीतोगे, अब आपको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि कुछ पजल मिसिंग था। अब वो मिसिंग पजल को आप ऐड करोगे, आई फील कुछ एक ऐसा आइडिया, कुछ ऐसे क्लैरिटी, एक ऐसे रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रहे हैं, जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यही चीज़ शायद मिसिंग था, यही चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप फिट होके काम को कर पाएंगे। और हाँ, फिट होने का बात अगर मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब है फिजिकली आप फिट हो जाओगे। कोई प्रोलॉन्ग कुछ चीज़ चल रहा था, तबीयत आपका खराब था, अब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फिट हो जा रहे हो। कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिएगा जय मां दुर्गा कालिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
हैशटैग देके माँ काली टैरोट एंड वन बोल के मैं बहुत जल्दी आपके सामने वीडियोस लेके आ रहा हूँ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।